ایک यूट्यूबर है जिनका नाम है मोहम्मद शिराज। ये एक छोटे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हैं। ये व्लॉगिंग करते हैं और अब इन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी है। लेकिन अफसोस व अलमिया है इस कौम पर, जब वो बच्चा सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने उसको हौसला अफजाई दी और उससे बहुत ज़्यादा देखा और वायरल किया। अब जब उसने छोड़ा, इस पर भी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने लगे हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम को हम ये तालीम दें कि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस बनाएं और व्लॉगिंग करें, कि उसके अलावा कोई और काम इस कौम को नहीं रह गया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को और अपने अहल अयाल को अल्लाह के अजाब से बचाओ। यानी दीन की तरफ आओ, अपनी फ़िक्र, अपने अहल अयाल की फ़िक्र करो। इस वक्त इस मुसलमान कौम को ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन समझाएं, दीन पढ़ाएं, दीन सिखाएं, उनकी तरबियत सही करें। इस वक्त कौम में ज़रूरत है डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, सोसाइटी में ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए काम करें और लोगों के काम आए। लेकिन हमने, अगर कोई बच्चा है, कोई सोशल मीडिया पर आया है, हम उसकी हौसला अफजाई इस तौर पर करते हैं, हम यही नहीं सोचते कल जाकर अगर घर घर में बच्चे सब सोशल मीडिया पर आए तो पढ़ाई कौन करेगा। और दूसरी चीज़ों की तरफ जो ऐसे सोसाइटी में हमें जवानों की ज़रूरत है, फिर हमें सोचना है कि हमारे कौम की रहबरी कौन करेगा। अफसोस और अलमिया है कि इस वक्त छोटे बच्चे के लिए मोबाइल ये एक मुज़र चीज़ है। आप अगर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो क्या हम सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं? व्लॉगिंग में हम अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने घर को दिखा रहे हैं, अपने घर के अहलो अयाल को दिखा रहे हैं। इससे तो कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। कौम का फ़ायदा यह है कि अगर हाँ आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कौम के साथ वाबस्ता हो, जैसे कोई दीन का काम कर रहा है, कोई कौम को कुछ चीज़ सिखा रहा है, कुछ चीज़ बतला रहा है, ये ठीक है। लेकिन ये व्लॉग ये तो एक ऐसी चीज़ है जो फजूल चीज़ है। फिर उस पर अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पर आ रहा है, फिर हम उसकी वीडियोस इस तौर पर शेयर कर रहे हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि अगर यही वीडियोस कल जाकर मेरे बच्चे ने देखी, मेरे घर में ये वीडियोस आ गई और देखिए देखो छोटा बच्चा है, किस तौर पर वायरल हुआ है, किस तौर पर इसको इज्जत मिल रही है, मैं पढ़ाई क्यों करूँगा। बैग साइड में रखो, माँ बाप तुम मुझे तंग मत करो, किताबों को आग लगा दो, मैं भी अब व्लॉगिंग करूंगा, अब बच्चे को मोबाइल दो। फिर वो हर बीमारी का भी शिकार होगा, अकल भी उसकी कम हो जाएगी और फिर वो कुछ पढ़ेगा नहीं और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। अफसोस अलमिया है इस वक्त माँ बाप को सोचना चाहिए, बच्चों को दीन की तालीम देते, उनको हाफिज बनाते, उनको आलिम बनाते, उनको डॉक्टर बनाते, उनको इंजीनियर बनाते, उनको सोसाइटी में इस तौर पर पढ़ाते ताकि वो कोई ऐसा काम करें जिससे उनके माँ बाप उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो। लेकिन अफसोस और अलमिया, ना हमें खुद की फ़िक्र है ना अपने अहलो अयाल की फ़िक्र है। वो एक छोटा बच्चा है, वो सोशल मीडिया पर आया या उसने सोशल मीडिया से वो गया, ना उसके आने से कौम को कोई फ़ायदा था, ना उसके जाने से कौम को फ़ायदा था। मैं इस वजह से कह रहा हूँ हमारी इस कौम को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या व्लॉगिंग से किसी की पर्सनल ज़िंदगी, उसके घर में क्या चल रहा है, वो घर में क्या कर रहा है, उसने कब खाया, वो बैतुल खला कब गया, उसने इस्तिंजा कब किया, उसने हाथ कब धोया, उसने खाना कैसे खाया, उसने मिर्ची कितनी डाली, फिर लड़कियां दिखा रहे हमने कपड़े कैसे धोए, इसको मेल उतरा कि नहीं, फिर हमने ये किया, मेरी मम्मी ने ये बात की। अब अफसोस अलमिया ये बच्चा रो रहा है, अब उसे रोने उसको चुप कर नहीं, पहले देखो कॉन्टेक्ट मिलेगा, पहले वीडियोज़ बनाओ, फिर वो ये कर रहा है हरकत, इस पर वीडियोज़ बनाओ। अल्लाह के बंदो, फिर कोई बंदा जब एक्सीडेंट होगा तो कहेंगे नहीं नहीं रुको रुको, इसको मत अभी उठाओ, देखो खून निकल रहा है, हेलो गाइस देखो ये इसका खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह के लोग जब शौकीन होंगे फिर ये बीमारी पैदा होगी। ऐसा बंदा जो व्लॉग करता हो, जाए छोटा बच्चा बड़ा हो, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके व्लॉगिंग एक फजूल चीज़ होती है जिससे कौम को कोई फ़ायदा नहीं है। कौम को जिस चीज़ से फ़ायदा है वो तालीम हो, कि इस कौम को तालीम दी जाए, इन बच्चों को तालीम दी जाए, इन बच्चों को पढ़ाया जाए और इन वीडियोज़ को अपने घरों तक भी ना लाए, ताकि अगर आपके बच्चे ने देखा फिर उसके जहन में ये चीज़ आएगी, फिर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो तरक्की नहीं करेगा। हमने इस कौम में देखा है, हमारे आस पास जब ऐसे जवान खड़े हुए जिन्हें वीडियोस बनाए, अगर वो वायरल हो उससे कुछ कमा रहे, लेकिन दूसरे जवान जो कुछ नहीं कर सकते, उनने घर बार छोड़ा, उनने पढ़ाई छोड़ी, वो कुछ नहीं कर पाए और अब वो मजदूरी कर रहे हैं। याद रखिए, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदारा ऐसे बच्चों को, खास तो अपने बच्चों को मोबाइल ना दे।
یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہیں موبائل کے ساتھ نہ رہنے دے، ان کو ویڈیوز بنانے نہ دے، ان کو پڑھائی کی طرف لے آئیں، ان کو پڑھائیں، ان کو تعلیم دے، قرآن کی، دین کی، اسلام کی، شریعت سکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دے، ان چیزوں سے دور رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔